आज हम इसकी परमुटेशन ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसका हमने मेन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो आज हम कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल दे रखा है कि यदि रो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 और सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2 हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। एक तो रो सिग्मा रो और सेकंड है रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स। तो सिग्मा रो का मान निकालने के लिए पहले हमने सिग्मा को लिख लिया, फिर हमने रो को लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आए इसको, एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। फिर इसमें इसको एज इट इज़ रहने दिया हमने। इसमें जो ऊपर लिखा है 2 3 1 5 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 2 और 4 की इमेज 3। अब जो इसमें कॉमन है उसको छोड़ दें, ये कॉमन है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है, इनको छोड़ दें तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 4 1 2 3। या इसको हम लिख सकते हैं 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज वापस 1, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 2। ये आ गया इसमें सिग्मा रो। फिर हम लेते हैं, इसमें हमें निकालना है रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स। तो पहले रो इन्वर्स निकालें। रो इन्वर्स के लिए रो के जो नीचे दे रखा है 2 3 1 5 4, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। 2 3 1 5 4 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, इसको वापस उसी ऑर्डर में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 5 की इमेज 4 और 4 की इमेज 5। इसी तरह से हम निकालें इसमें सिग्मा इन्वर्स। तो सिग्मा में भी इसका उल्टा कर देंगे, यह आ जाएगा 1 5 4 3 2 2 3 1 2 3 4 5। इसको फिर वापस इसी ऑर्डर में लिखें 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2। तो यह आ जाएगा रो इन्वर्स सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू दिस वन। इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ लिख देते हैं। 1 की इमेज 3, 5 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। इस कॉमन संख्या को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा इसमें। तो आ जाएगा 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 1 और 2 की इमेज 4, 4 की इमेज ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें निम्नलिखित अल्फा तथा बीटा से अल्फा इन्वर्स बीटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा है इसमें 1 से 8 तक 2 5 4 3 8 7 6 1। बीटा है 1 से 8 तक 7 6 5 1 8 3 2 4। अल्फा इन्वर्स बीटा अल्फा निकालना है, तो पहले अल्फा से अल्फा इन्वर्स निकालते हैं। ये संख्या पूरी की पूरी यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। इसको फिर उसी ऑर्डर में लिखते हैं 1 से 8 तक। और 1 की इमेज है इसमें 8, 2 की इमेज है इसमें 1, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 7 और 7 की इमेज है 6 और 8 की इमेज है 5। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा। अल्फ़ा इन्वर्स बीटा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इन्वर्स है, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। राइट से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो कॉमन है, ये जो है इसको ऊपर ले आते हैं। फिर इन सब की इमेजेस इसमें से लेते हैं हम। 2 की इमेज है 6, 5 की इमेज है 8, 4 की इमेज है 1, 3 की इमेज है 5, 8 की इमेज है 4, 7 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3 और 1 की इमेज है 7। तो ये जो कॉमन है उसको हम छोड़ देंगे, ये और ये कॉमन है। तो ये आ जाएगा 1 से 8 और 6 8 1 5 4 2 3 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ये संख्या है, इसको फिर यहाँ ले जाते हैं और उसमें से इसकी इमेज यहाँ लिख देते हैं, और फिर ये जो कॉमन है दोनों में जो यहाँ लेके गए थे उसको छोड़ देंगे, और ये आ जाएगा 1 2 8 और 7 5 8 2 3 1 4 6, या 1 की इमेज 7, 7 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 3 और 3 की इमेज 8, 8 की इमेज 6 और 6 की इमेज 1। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि निम्न क्रमचय सम है या विषम है। सम या विषम देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनको पक्षांतरण में तोड़ते हैं, ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक करते हैं। ट्रांसपोजिशंस में ब्रेक करके यदि उन ट्रांसपोजिशंस का मल्टीप्लिकेशन जो दे रखा है हमें वो सम होगा, उनकी संख्या सम है तो सम क्रमचय होगा, और यदि विषम है तो वो विषम क्रमचय होगा। जैसे ये दे रखा है, इसको सबसे पहले हम इस तरह के क्रमचय में तोड़ते हैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 1, यहीं ख़त्म हो जाता है। 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर 7 आइडेंटिटी है और 8 और 9, तो आइडेंटिटी क्रमचय को या तत्सम क्रमचय को किसी भी क्रमचय से गुणा करेंगे तो वापस वही क्रमचय आ जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 1 2 5 6 3 4 8 9, ये ट्रांसपोजिशन है, ये ट्रांसपोजिशन है, ये दोनों पक्षांतरण है, इनका पक्षांतरण बनाने पड़ेंगे। 1 6 1 5 1 2 3 4 8 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इनके प्रोडक्ट्स की संख्या जो है वो 5 है। ये एक विषम संख्या है, तो पक्षांतरणों का गुणनफल एक विषम संख्या है, अतः यह है एक विषम क्रमचय है, ये एक विषम क्रमचय है। आगे इसी तरह से आगे इसमें दे रखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 7 2 6 3 5 8 4 और रो इज इक्वल टू 1 2 8 2 5 4 3 8 7 6 1। तो सिद्ध कीजिए रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल टू रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 रो 4 तथा सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा का मान ज्ञात कीजिए। पहले सिग्मा का मान दे रखा है हमें 1 7 2 6 3 5 8, इसको 1 से 8 तक का ही, 1 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 8, 8 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। रो दे रखा है हमें 1 से 8 2 5 4 3 8 7 6 1, तो रो इन्वर्स का मान निकालें हम, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे हम, ये आ जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1, और ये नीचे आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें इसको वापस उसी ऑर्डर में लिख देंगे 1 से 8, और इमेज यहाँ से देख लेंगे 1 की इमेज 8, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 5 की इमेज 2, 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 6 और 8 की इमेज 5। अब वैल्यू निकालते हैं रो सिग्मा रो इनवर्स, रो सिग्मा रो इनवर्स, तो रो सिग्मा इंटू रो इनवर्स। पहले रो सिग्मा की वैल्यू निकाल लें हम, रो की वैल्यू यहाँ रख दी, सिग्मा ये लिख दिया, यहाँ पे जो संख्या है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 7 6 5 1 8 3 2 4, और इसमें इसकी इमेज ढूंढ लेते हैं। 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 7, 5 की इमेज 8, 1 की इमेज 2, 8 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 4 की इमेज 3। फिर इसमें आगे जो ये जो कॉमन संख्या दे रखी है ये इसको छोड़ देते हैं, और इससे और इसका एक क्रमचय बना लेते हैं 1 से 8 6 7 8 2 1 4 5 3। इसको एज इट इज यहाँ लिख लें,
ये आ जाएगा रो सिग्मा रो इनवर्स। तो रो सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3 और सिग्मा इनवर्स ये था इसमें 1 से 8 1 4 3 2 7 6 5। नेक्स्ट में ये जो संख्या है इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ ले जाते हैं एज इट इज। फिर इसमें से इसकी इमेज ढूंढते हैं तो 8 की इमेज है 3, 1 की इमेज 6, 4 की इमेज 2, 5 की इमेज 1, 6 की इमेज 4, 7 की इमेज 5, ये सारी आ जाएंगी। फिर इसको कॉमन चीज़ को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 से 8 3 6 2 8 7 5 4 1। या इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 4, 4 की इमेज 8 और 8 की इमेज 1। तो ये आ जाएगा इसमें। फिर इसके ऑर्डर को चेंज करें जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर को हमने चेंज किया तो यहाँ से किया 2 6 5 7 4 8, क्योंकि इसमें प्रूव करना है पहले रो 1 आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें से रो 1 किसका मान है। तो रो 1 2 जो है ये रो 1 का मान है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 6 5 7 4 8 1 3। 2 किसकी इमेज है 1 की, तो रो 1 2। 6 रो में 7 की इमेज है तो रो 7 इज इक्वल टू 6। रो 2 इज इक्वल टू 5, रो 6 इज इक्वल टू 4, रो 3 इज इक्वल टू दिस, रो 5, रो 8 एंड रो 4। जैसे ये दे रखा है हमें इसमें कि रो इज इक्वल टू 1 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 2 5 4 3 8 7 6 1 7 6 1। इसमें देखते हैं कि 2 किसकी इमेज है। तो यदि इसको रो 1 कर दें तो इसका मान 2 आता है। 6 किसकी इमेज है, रो 7 कर दें तो इसका मान 6 आता है। फिर 5 किसकी इमेज है, रो 2 कर दें तो इसका मान 5 आता है। इसी तरह से 7 किसकी इमेज है, रो 6 कर दें तो ये 7 आता है। फिर इसमें 4 है, 3 की इमेज है तो रो 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 8 है, 5 की इमेज है तो रो 5 इज इक्वल टू 8। फिर 1 है इसमें 8 की इमेज तो रो 8 इज इक्वल टू 1 एंड 3, तो रो 4 इज इक्वल टू 3। ये वाले मान यहाँ आ जाएंगे।